वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम साइलॉगिज्म पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो बेसिक कंसेप्ट थे रिलेटेड टू साइलॉगिज्म उसको हमने डिस्कस किया था। उन्हीं कंसेप्ट पे मैं आपके सामने अराउंड 10 एमसीक्यू लेके आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस है एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं जो। तो ये हेल्पफुल रहने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए। ये जो साइलॉगिज्म है हम सिंपली इनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैन डायग्राम। पार्ट 1 में हमने सीखा था किस तरह से हम वैन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरह से हम वैन डायग्राम बनाएंगे, वो हमने पार्ट 1 में सीखा था। जो हमने पार्ट 1 में सीखा था उसी बेसिस पे, उसी कंसेप्ट पे हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए एमसीक्यू है। इसी तरह से एक और पार्ट आएगा जिसमें एक दो केसेस जैसे आइदर और का केस रहता है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं किया था, वो मैं इसके बाद वाले पार्ट में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद उस पर भी आपको एक एमसीक्यू सेट मिलेगा। तो आपका जो साइलॉगिज्म है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और इसी तरह से जो पूरी रीजनिंग की सीरीज़ है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 साइलॉगिज्म। इसमें हम अराउंड 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस कंसेप्ट ऑफ पार्ट 1 ऑफ साइलॉगिज्म। तो देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले क्या है, ऑल हट्स आर मैंशंस, ऑल मैंशंस आर टेम्पल्स। हमने पहला जो इंट्रोडक्शन हमने पार्ट 1 देखा था उसमें हमने ऑल वाले किए थे, सम वाले किए थे, सम नॉट वाले किए थे और नॉट वाले भी किए थे। इन्हीं 4 कंसेप्ट्स के रिलेटेड मैं आपके सामने यहाँ पे आज एमसीक्यू लेके आया हूँ। पहला क्या है, ऑल हट्स आर मैंशंस। आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको होगी एक स्टेटमेंट एंड फॉलोड बाय कंक्लूजन्स। आपको कंक्लूजन्स बोलने हैं कौन से ठीक है और कौन से राइट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑल हट्स आर मैंशंस, ऑल मैंशंस आर टेम्पल्स। जो स्टेटमेंट्स होगी उनको देख के आपको सिंपली डायग्राम बना देनी है, वैन डायग्राम बना देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वैन डायग्राम बनाना स्टेटमेंट को देख के। देखिए स्टेटमेंट को देख के हम यहाँ पे वैन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑल हट्स आर मैंशंस, ऑल हट्स आर मैंशंस। इसका मतलब सारे के सारे हट्स क्या है, मैंशंस है। मैंने आपको ऑल वाले डायग्राम बनानी सिखाई थी, वो डायग्राम बनेगी आपकी इस तरह से। ऑल हट्स, हट्स की अगर ये डायग्राम बनी तो ऑल हट्स आर मेंशन, मेंशन की डायग्राम इस तरह से बनेगी क्योंकि ये जो हट्स है सारे के सारे हट क्या है, मेंशन है। इसीलिए जो ऑल हट्स है वो मेंशन है, उसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये डायग्राम कंस्ट्रक्शन मैंने पार्ट 1 में अच्छे से आपको सिखाया है। इसके बाद दूसरा क्या है, ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स। जो मेंशंस है, जितने भी मेंशंस है ये सारे के सारे मेंशंस क्या है, टेम्पल्स है। यानी ये जो मेंशंस है सारे के सारे मेंशंस क्या है, टेम्पल्स है। ये बन गई हमारे पास वैन डायग्राम। अब अगर वैन डायग्राम बन गई, बस हमारा जो मेन काम था जो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने का वो कंप्लीट हो गया। अब सिंपली देखिए आप, कंक्लूजन है सम टेम्पल्स आर हट्स। कंक्लूजन पहला क्या है, सम टेम्पल्स आर हट्स। देखिए मैंने आपको बोला था सम का मतलब होता है कॉमन, तो यहाँ पे क्या है, बोलता है कुछ टेम्पल्स हट्स है। देखिए अब ये रहा टेम्पल और ये रहा हट। टेम्पल का तो ये पूरा वाला पार्ट टेम्पल ही है, ये जो पूरा पार्ट है ये टेम्पल है क्योंकि उसने बोला पूरे के पूरे हट्स क्या है, मेंशंस है। सारे के सारे मेंशंस क्या है, टेम्पल्स है। इसीलिए टेम्पल का जो एरिया है वो सारा है, यानी जो हट का एरिया है ये भी टेम्पल है, मेंशन का जो एरिया है ये भी टेम्पल है, और जो बाकी एरिया है टेम्पल का ये भी किसका है, टेम्पल का है। अब देखो, अब अगर ये जो हट का पार्ट सपोज ये है और टेम्पल का पार्ट ये है, ये मैंने यहाँ से एक ड्रा की डायग्राम, ये है हट का पार्ट और ये है टेम्पल का पार्ट। क्या इनमें कॉमन कुछ नहीं है? ये वाला जो हट का पार्ट है ये टेम्पल का भी तो है ना। सिंपली आप देखिए ये वाला जो पार्ट है अगर हट का है ये तो टेम्पल का भी है। इसीलिए अगर मैं बोलूँ सम टेम्पल्स आर हट, ये कंक्लूजन राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि टेम्पल्स और हट्स में ये वाला जो एरिया है ये क्या है, कॉमन है। कॉमन मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था इस तरह से कॉमन होता है, लेकिन इस तरह से भी कॉमन हो सकता है। जैसे जैसे हम एमसीक्यू और डिस्कस करेंगे आपको और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर यहाँ पे होते चलेंगे। तो पहला जो कंक्लूजन था वो राइट हो जाएगा। चलते दूसरा कंक्लूजन, सम टेम्पल आर मेंशंस। कुछ टेम्पल्स क्या है, मेंशंस है। फिर से टेम्पल का ये सारा का सारा है और मेंशन का ये वाला एरिया है पूरा। अब देखिए ये वाला जो एरिया है ये मेंशन का भी है और टेम्पल का भी है, तो ये जो कंक्लूजन सेकंड है ये भी कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ
1 and 2 follows, बोथ 1 and 2 follows। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन इस पहले क्वेश्चन में आपको रहा होगा, आगे और क्वेश्चंस करेंगे आपको वो कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगे क्लियरली, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑब्वियसली शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने एग्जांपल से भी लिए हैं कुछ क्वेश्चंस, जो अरिहंत की बुक है वहाँ से लिया गया है ये कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, सम कैमल्स आर शिप्स, नो शिप इज़ ए बोट। नो का भी केस हमने पढ़ा है और सम वाला भी, और इस पे इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जो आइदर और है वो हमने अभी नहीं पढ़े, वो मैं तीसरे पार्ट में पढ़ाऊँगा, फिर उस पे क्वेश्चंस लाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमने सम नॉट ऑल और सम वाला केस पढ़ा है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सम कैमल्स आर शिप्स, कुछ कैमल्स क्या है, शिप्स है। तो इसकी डायग्राम मैंने आपको बोला था इस तरह से बनती है, सम कैमल्स आर शिप्स, ये बन गई डायग्राम। नो शिप इज़ ए बोट, ये जो शिप है और बोट है, यानी कोई भी शिप क्या है, बोट नहीं है, इनके दरमियान क्या है, क्रॉस रिलेशन है। अब देखिए ये जो पूरी शिप है, ये जो पूरी शिप है इस तरह से, ये पूरी की पूरी शिप क्या नहीं है, बोट नहीं है। इसमें ये जो कैमल का ये वाला एरिया है ना, ये भी आ जाएगा, यानी कैमल के इस वाले एरिया का भी क्रॉस रिलेशन होगा किसके साथ, बोट के साथ, क्योंकि शिप के अंदर ही आ जाता है ना ये वाला जो कैमल का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं समझाता हूँ। पहले बोला सम कैमल्स आर शिप, हमने सिंपली ये डायग्राम बना दी, शिप और कैमल में ये वाला पार्ट हमने कॉमन रख दिया। फिर बोला नो शिप इज़ ए बोट, शिप के साथ हमने बोट का क्रॉस रिलेशन कर दिया, क्योंकि नॉट में हम क्या करते हैं, रास्ते को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिख गया, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन्स पे। सम शिप्स आर कैमल्स, बोलता है कुछ शिप्स क्या है, कैमल्स है। तो जाहिर सी बात है ये हो गया शिप्स और ये हो गए कैमल्स, इनका ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कॉमन है। तो पहला जो कंक्लूजन है वो हो गया राइट। दूसरा बोलता है सम कैमल्स आर नॉट बोट्स, देखो बोलता है कुछ कैमल्स बोट्स नहीं है। ये वाला तो हमें इसका पता नहीं कि ये बोट है या नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये शिप का भी तो पार्ट है, ये देखिए है ना शिप का भी पार्ट। तो शिप के साथ बोट का क्या है, क्रॉस रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है जो कैमल का ये वाला पार्ट है उसका भी रिलेशन बोट के साथ क्या है, क्रॉस का है। तो हो गया ना कि कुछ जो कैमल्स है वो बोट नहीं है, सम कैमल्स आर नॉट बोट्स, ये भी हो जाएगा राइट। और इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ 1 and 2 follows। ठीक है, इस तरह का आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करना है। देखिए मेन चीज़ है अप्रोच, आप जितनी अच्छे से अप्रोच करोगे, जिस तरह से अप्रोच करोगे आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये चुटकियों में होते हैं। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरह से करोगे, सम कैमल्स आर शिप्स, सम कैमल्स आर शिप्स, फिर क्या है, नो शिप इज़ ए बोट, आप इस तरह की बना दोगे, हो गई ख़त्म। आप इस तरह इतनी जल्दी बना दोगे डायग्राम। फिर सम शिप्स आर कैमल्स, सम शिप्स आर कैमल्स राइट, सम कैमल्स आर नॉट बोट्स, ठीक, इस तरह से आप इतने जल्दी, यानी अराउंड 20 सेकेंड्स में आप कर पाओगे एक बार जब आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो गया, जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने किया। ये समझाने में मुझे 4-4 मिनट लग रहे हैं। आप ये मत सोचना कि हमें भी एग्ज़ाम में अगर 4 मिनट लग गए तो हम किस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप लेस देन 20 सेकेंड्स में कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बिलीव मी, ट्रस्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। थर्ड है, ये यूपी पुलिस में पूछा गया है किसी साल, जो यूपी पुलिस एसआई है उसमें पूछा गया था। देखिए अब अगर कहीं पे आपको सम, ऑल और नॉट वाला केस दिखाना स्टेटमेंट में, आप कोशिश करो पहले ऑल करने का, फिर सम करने का और लास्ट पे नॉट करने का। ऐसा नहीं कि आप पहले नॉट करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तब भी ठीक रहेगा। अगर आप पहले नॉट करोगे टॉप पे नॉट होगा, तो आप अगर नॉट करोगे टॉप पे सम होगा। अगर आप पहले सम ही करोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इजी करने के लिए पहले आप ऑल कोशिश किया करो, फिर सम और लास्ट पे नॉट। अदरवाइज़ आपको जो मर्ज़ी, पहले नॉट करो, पहले सम करो, पहले ऑल करो, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए आप पहले क्या करो, ऑल वाला करने की कोशिश करो। हम जो यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है।
सम, पहले हम ऑल वाला कर देते, ऑल द डस्टर्स आर बोर्ड्स, सारे के सारे डस्टर्स क्या है, बोर्ड्स है। ये हो गया डस्टर्स की डायग्राम और ये हो गई बोर्ड्स की, सारे के सारे जो डस्टर्स है ये क्या बन गए, बोर्ड्स बन गए। सम चाक्स आर डस्टर्स, कुछ चाक्स क्या है, डस्टर्स है, ठीक है। सॉरी तो पहले क्या बोला कि ऑल द डस्टर्स आर बोर्ड, सारे के सारे ये जो डस्टर है ये क्या बन जाएंगे, बोर्ड बन जाएंगे। दूसरा बोला सम चाक्स आर डस्टर्स, कुछ जो चाक्स होंगे वो क्या होंगे, डस्टर होंगे। ये वाला पार्ट जो है इन दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है। इस तरह से अब डायग्राम बन गई। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, कंक्लूजन है सम चाक्स आर बोर्ड्स, बोलता है कुछ चाक्स बोर्ड्स है। देखिए अब ये बोर्ड है ये वाला पूरा पोर्शन, और चाक का जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पोर्शन है ये चाक का भी है और किसका भी है, बोर्ड का भी है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे राइट। अब अगर देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा कंक्लूजन क्या है, नो डस्टर इज़ ए बोर्ड। देखिए जहाँ पे भी पॉजिटिव अगर दोनों स्टेटमेंट्स होंगी ना, ये अब मैं आपको बोल रहा हूँ नॉर्मल जो सिचुएशन होती है, अदरवाइज़ आप करके भी इसको दिखा सकते हो कि ये रॉन्ग होगा। पॉजिटिव जहाँ पे भी स्टेटमेंट दोनों होंगी, तीनों होंगी, चारों जितनी स्टेटमेंट दी होंगी, अगर सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, अगर कंक्लूजन नेगेटिव दिया हुआ है तो आप बिना देखे उसको रॉन्ग कर देना, क्योंकि वो रॉन्ग होगा, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं अप्लाई करना है, आप सोचोगे रिस्क क्यों ले, चेक करेंगे, तो चलिए चेक कर देते हैं। नो डस्टर इज़ ए बोर्ड, बोलता है कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डस्टर तो बोर्ड के ही अंदर है, सारा का सारा डस्टर क्या है, बोर्ड ही तो है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जब भी आपने देखा स्टेटमेंट तो सारी की सारी जो है वो पॉजिटिव है लेकिन कंक्लूजन्स नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव कंक्लूजन्स होंगे उनको आप रॉन्ग कर देना, बिल्कुल उनको आप नॉट फॉलो कर देना। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर किए अभी तक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं आज का। क्वेश्चंस मैंने कम लाए हैं लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो आपका सारा का सारा क्लियर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, स्टेटमेंट है सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, हॉर्स इज़ ए बर्ड। देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, हॉर्स इज़ ए बर्ड, इसका मतलब है हॉर्स क्या है, बर्ड है। मतलब इसका सिंपल है कि जो ऑल हॉर्स है वो क्या है, बर्ड है, बस ये इसका मतलब है। क्योंकि बोला हॉर्स क्या है, बर्ड है, सम तो नहीं बोला है ना, इसका मतलब सारे का सारा होगा, ठीक है। जहाँ पे दिया होगा नॉर्मली हॉर्स इज़ ए बर्ड या ए इज़ ए बी, इसका मतलब ऑल ए इज़ ए बी होता है। तो इसकी हम डायग्राम बनाएंगे, पहले ए की बना सकते हैं हम, पहले हम बर्ड की भी बना सकते हैं। चलिए हम, आपको लग रहा होगा कि ऑल से ही क्यों हम स्टार्ट करें, सम से क्यों नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम सम से भी स्टार्ट करेंगे और ऑल से भी। देखिए पहले हम ऑल से स्टार्ट करते हैं। ऑल हॉर्स इज़ ए बर्ड, ऑल हॉर्स इज़ ए बर्ड, ऑल हॉर्स इज़ ए बर्ड। सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, कुछ बर्ड्स क्या है यहाँ पे, क्लाउड्स है। ये बन गई डायग्राम। अब अगर आप बनाओगे सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, पहले सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, ये डायग्राम बन गई, ठीक है। सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, ऑल हर्स इज़ ए बर्ड, ऑल हर्स इज़ ए बर्ड, ये हम हॉर्स बर्ड के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो ये बन गई, देखिए डायग्राम सेम ही बनी, ये हो हॉर्स, ये हो गया हॉर्स, ये हो गया उसके बाहर से बर्ड, ये हो गया उसके बाहर से बर्ड, ये हो गया बाहर से अलग से यहाँ पे क्लाउड्स, और यहाँ पे भी हो गया अलग से क्लाउड। यानी जो डायग्राम थी वो बिल्कुल सेम बनी, चाहे आप पहले सम वाला केस लो चाहे आप ऑल वाला लो। हाँ कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप पहले सम वाला बाद में ऑल लोगे, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप कोशिश करो पहले ऑल लेने की, उसके बाद सम लेने की और लास्ट पे नॉट लेने की। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे, डायरेक्टली आ जाते हैं कंक्लूजन्स पे। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है डायग्राम किस तरह से हमने बनाई, और अगर नहीं हो रही है क्लियर, एक बार पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा दोबारा से। तो देखिए अब कंक्लूजन क्या है, सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, बोलते हैं कुछ क्लाउड्स क्या है, बर्ड्स है। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये जो क्लाउड्स वाला ये पार्ट है और बर्ड्स वाला ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, ये इसमें कॉमन हो जाता है ना। देखिए क्लाउड्स ये है पूरा पार्ट
और बर्ड्स यहाँ से ये वाला पार्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर कलर चेंज हुआ यहाँ पे, नहीं हो रहा है, थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम है, तो हम इसी से चलाएंगे फ़िलहाल। तो ये वाला देखिए क्या बोला, सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, सम क्लाउड्स ये है क्लाउड्स का और ये है बर्ड्स का। तो बोला है कुछ क्लाउड्स क्या है, बर्ड्स है। ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो जो पहला वाला कंक्लूजन है ये राइट हो जाएगा। दूसरा क्या है, हॉर्स इज़ नॉट ए क्लाउड। पहले ही मैंने आपको बोला अगर जो, जस्ट ए मिनट, स्टेटमेंट पूरी नहीं दिख रही है, अब दिख रही है पूरी, जी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था अगर स्टेटमेंट में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है तो जो कंक्लूजन होगा नेगेटिव वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। लेकिन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्योंकि हम चीज़ें सीख रहे हैं, जब सीख जाएंगे तब हम तुक्के भी मार देंगे इस तरह के। हॉर्स इज़ नॉट ए क्लाउड बोलता है, हॉर्स क्लाउड नहीं हो सकता है। देखिए अब हॉर्स है ये, क्लाउड है ये, ठीक है। इनके दरमियान क्या रिलेशन है हमें बिल्कुल भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं है पता कि हॉर्स और क्लाउड में क्या रिलेशन है पता, क्योंकि ना हमें हॉर्स और क्लाउड के बारे में कुछ भी रिलेशन नहीं बताया है। अब अगर कुछ भी रिलेशन नहीं बताया है तो हम नॉट भी नहीं बोल सकते हैं, हाँ भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसमें हमें पता ही नहीं है, तो हम इसमें नॉट इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला ये वाला क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑल स्कैटर्स आर गुड स्विमर्स, ऊपर वाला पहले हम डिस्कस करेंगे फिर इस पे जाएंगे। ऑल स्कैटर्स आर गुड स्विमर्स, सारे के सारे स्कैटर्स क्या है, गुड स्विमर्स है। ऑल स्कैटर्स आर गुड स्विमर्स। देखिए ये जो वर्ड्स बोलते हैं ना, इनका आपको मतलब या आपको इनकी मीनिंग ना पता हो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए स्कैटर्स क्या होते हैं, गुड स्विमर्स क्या होते हैं, बिल्कुल आपको ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ऑल गुड स्विमर्स आर रनर्स, पहले बोला ऑल स्कैटर्स आर गुड स्विमर्स, वो हमने बना दिए, सारे के सारे गुड स्विमर्स क्या बन गए, सारे के सारे स्कैटर्स क्या बन गए, गुड स्विमर्स बन गए। दूसरा बोला ऑल गुड स्विमर्स आर रनर्स, सारे के सारे जो गुड स्विमर्स है वो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे रनर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। यहाँ पे बोला है पहला कंक्लूजन, सम रनर्स आर स्कैटर्स, जो रनर्स है वो कुछ रनर्स क्या है, स्कैटर्स है। अब देखो रनर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, रनर का है। ये जो स्कैटर का एरिया है ये भी तो रनर में ही आ जाता है ना, आ जाता है नहीं आ जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर सारा का सारा जो स्कैटर का एरिया है वो रनर में आ जाता है तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा ना। ये वाला जो एरिया है ये स्कैटर्स का है, यही एरिया, ये वाला एरिया रनर्स का भी तो है। स्कैटर्स का अगर ये वाला एरिया है तो रनर्स का भी ये एरिया है ना, तो सम हो गया ठीक, क्योंकि ये जो कुछ एरिया है, ये जो स्कैटर का सारा एरिया है ये रनर का भी है। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये स्कैटर और रनर में क्या है, कॉमन है। तो सम के केस में हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। तो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो हो जाएगा राइट। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, सम स्कैटर्स आर गुड स्विमर्स, जो कुछ स्कैटर्स है वो गुड स्विमर्स है। फिर से देखिए ये हो गया गुड स्विमर्स वाला एरिया पूरा, गुड स्विमर्स में ही क्या आते हैं, स्कैटर्स। अगेन ये जो स्कैटर्स वाला एरिया है ना ये गुड स्विमर्स का एरिया भी है और ये ही रनर्स का भी एरिया है। तो गुड स्विमर्स और स्कैटर्स में भी ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। देखिए सारी की सारी ये जो साइलॉगिज्म है डिपेंड करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दी तो आपका कोई भी साइलॉगिज्म का क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट भी अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं अगली स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे ये हुई अगली स्टेटमेंट। इसमें बोला है सम बसेज आर फोर व्हीलर्स आर वैन्स। तो हम पहले क्या कोशिश करेंगे, ऑल वाली की, ऑल 4 व्हीलर्स आर वैन्स, ऑल
फोर व्हीलर्स आर वैन्स। ठीक है, डब्ल्यू से व्हीलर्स कर लेते हैं। जो सारी की सारी फोर व्हीलर्स है वो क्या है, वैन्स है। ठीक है, फिर क्या बोला है, सम बसेस आर फोर व्हीलर्स, कुछ बसेस क्या है, फोर व्हीलर्स है। ठीक है, कुछ बसेस क्या है, फोर व्हीलर्स है। ठीक है, ये मैं डायग्राम थोड़े अलग से अच्छे से बनाता हूँ दोबारा से। देखिए क्या बोला है यहाँ पे स्टेटमेंट में, ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन्स, ऑल फोर व्हीलर्स, ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन्स, सारे की सारी फोर व्हीलर्स क्या है, वैन्स है। ठीक है, फिर बोला है ऑल फोर व्हीलर्स, सॉरी सम बसेस आर फोर व्हीलर्स। दोबारा से समझिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन्स, बना दिया हमने डायग्राम, ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन्स। दूसरा बोला है सम बसेस आर फोर व्हीलर्स, कुछ बसेस क्या है, फोर व्हीलर्स है। ये हो गई कुछ बसेस। ठीक है, बसेस का बन गया, ये बसेस में कुछ बसेस क्या है, फोर व्हीलर है, इसीलिए ये वाला एरिया हमने बसेस और फोर व्हीलर का क्या रख दिया, कॉमन रख दिया। ठीक है, अब आ जाते कंक्लूजन पे, क्यों नहीं हमने डायग्राम अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर दी है। सम वैन्स आर बसेस, बोलते हैं कुछ वैन्स क्या है, बसेस। देखिए अब जो वैन का एरिया है ना, ये सारा का सारा एरिया किसका है, वैन का है। और ये वाला जो कॉमन एरिया है ये भी तो वैन का है, ये वैन का भी है और फोर व्हीलर्स का भी है, क्योंकि फोर व्हीलर तो सारा का सारा वैन के ही अंदर आ जाता है। तो बोलता है कुछ बसेस, ये वाला जो एरिया है ये वैन का भी है और बसेस का भी है, इसीलिए इनके दरमियान ये वाला जो एरिया है कॉमन हो जाएगा। तो सम वैन्स आर बसेस, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ये हो जाएगा राइट कंक्लूजन। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बोला है सम बसेस आर वैन्स, सम बसेस आर वैन्स, तो इसका तो ये उल्टा बोल दिया इसी ने, सम बसेस आर वैन्स, पहले बोला था सम वैन्स आर बसेस, तो ये भी हो जाएगा राइट। ये हो जाएगा हमारे पास बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, दूसरा वाला क्या बोलते हैं, कुछ बसेस वैन्स है, तो ये तो हमने बोला ना कुछ बसेस वैन्स है, पहले बोलता है कुछ वैन्स बसेस है, अब बोल रहे कुछ बसेस वैन्स है, तो ये सेम ही इसका मीनिंग निकलता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। देखते हैं आज का एक और क्वेश्चन, फिर हम आज का जो सेशन है वो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, उसमें हम आइदर और वाला केस करेंगे, नाइदर नॉर वाला केस करेंगे और पॉसिबिलिटी वाला केस करेंगे। और उसके साथ ही जो जितने भी कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं साइलॉगिज्म से एटलीस्ट वाले भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे और आपका कोई भी साइलॉगिज्म का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, वहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बस उसके बदले एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑब्वियसली फिर से शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑल चेन्स आर रूफ, सम लिंक्स आर चेन्स। तो उसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ साइज़ में, ताकि यहाँ पे मैं डायग्राम बना दूँ। तो ये वाली स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑल चेन्स आर रूफ्स, तो बना दीजिए ऑल चेन्स आर रूफ्स। पहले आप लोग भी कोशिश किया कीजिए पाज करके खुद से कंस्ट्रक्ट करने की डायग्राम। मैंने क्या बोल दिया, ऑल चेन्स आर रोप्स, सम लिंक्स आर चेन्स, कुछ लिंक्स क्या है, चेन्स हैं। दोबारा से बना दे डायग्राम, बना देते हैं। ऑल चेन्स आर रोप्स, सॉरी बड़ी बन गई थोड़ी, ऑल चेन्स आर, ऑल चेन्स आर रोप्स। ठीक है, फिर बोला है सम लिंक्स आर चेन्स, सम लिंक्स, ये हो गया लिंक्स वाले डायग्राम और ये होगी चेन में। लिंक और चेन में ये वाला एरिया हमने कॉमन कर दिया तो सम वाले डायग्राम भी बन गई। अब आ जाते डायरेक्टली कंक्लूजन पे, सम रूप्स आर लिंक्स, सम रूप्स आर लिंक्स। देखिए फिर से ये तो सेम ही क्वेश्चन है जो पिछले वाला किया था हमने। ये है रूप का पूरा एरिया। अब रूप के अंडर ये वाला एरिया आता है ना, जो लिंक का ये वाला एरिया है वो रूप्स के अंडर भी आता है, तो इनमें ये वाला एरिया क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें, ऑल लिंक्स आर रूप्स, ये देखिए ये है लिंक्स और ये है रूप्स।
ये वाला जो लिंक का एरिया है ये तो रूफ के अंडर आता है, लेकिन ये वाला एरिया रूफ के अंडर आता है नहीं आता है। तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि सारे के सारे लिंक रूफ के अंडर आते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये वाला जो एरिया इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये इसके अंडर आता भी है या नहीं आता है। और अगर डायग्राम से देखें तो ये इसके अंडर नहीं आता है। जब नहीं आता है तो ऑल वाला हो जाएगा रॉन्ग। यानी इस जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली वन फॉलोज, यानी ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज द स्टेटमेंट। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। तो इसके बाद जो पार्ट नंबर 3 आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे वो जो थोड़ा लंबा वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें हम आइदर और, नाइदर नॉर, एट लीस्ट, सम, ए फ्यू, ये 4-5 केसेस रहते हैं, कंसेप्ट रहते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, यही चीज़ें जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है ना, बस उसी पे आप कमांड बना लीजिए। अगर आपको वो बन गया तो आप सारे आगे जितने भी कंसेप्ट है वो आप इजीली कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो पार्ट 3 में हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। फिर पार्ट 4 आएगा एमसीक्यू ओवरऑल। जितने भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एमसीक्यू होंगे वो आप इजीली चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। बस आप इस वीडियो को पहले से एंड तक पार्ट 1 को पहले देखिए, सारे कंसेप्ट क्लियर करके आए। उसके बाद पार्ट 2 में जो भी चीज़ें रह गई उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। पार्ट 3 में और थोड़े कंसेप्ट सीख लेंगे और पार्ट 4 में फिर हम डायरेक्टली आ जाएंगे मल्टीपल क्वेश्चंस पे, जिसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस आइदर और, नाइदर नॉट, एट लीस्ट, सम, सारे क्वेश्चंस उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके अलावा हमने और भी रिविजन क्लासेस स्टार्ट की है जनरल स्टडीज़ की, तो वो भी आप देख लीजिए। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। चैनल पे विजिट करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।